नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान में 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है और इस बंद दरवाजे की चाबी अब राजनीति, आंदोलन और कोर्ट तीनों के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने और लिंगदोह कमेटी की समय सीमा निकल जाने के बाद इस साल चुनाव करवाना संभव नहीं है। सरकार का तर्क है कि बदलाव के दौर में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए और चुनाव से पढ़ाई व विश्वविद्यालय के सामान्य कामकाज में व्यवधान आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र संगठन कह रहे हैं कि यह तर्क महज बहाना है। असल मकसद है युवाओं की आवाज को दबाना। कांग्रेस से जुड़ी एनएसयूआई का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से भविष्य के नेता तैयार होते हैं और सरकार को डर है कि छात्र अपनी पूरी आवाज को उठाएंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव पर रोक उसी कांग्रेस सरकार के समय लगी थी जिसे आज नेता बहाली की मांग कर रहे हैं और सरकार के करीबी माने जाने वाले एबीवीपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते रहे हैं। पहले भी क्या यह चुप्पी समर्थन है या रणनीति? हाईकोर्ट में याचिका सड़कों पर उग्र विरोध कर रहे हैं, छात्र चेतना यात्रा निकाल रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं और कटआउट के जरिए अनोखा विरोध भी कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव होंगे या फिर नहीं, सवाल यह है कि चुनाव ना होने से क्या लोकतंत्र का पहला पायदान ही पूरी तरीके से खराब हो जाएगा? खैर, अब इस तमाम सवालों पर लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुभम रेवाड़, छात्र नेता, और धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एबीवीपी के इकाई मंत्री हैं, और कुछ देर में ऋतु बराला है, वो भी हमसे जुड़ेंगी एनएसयूआई की ओर से। हालांकि शुरुआत धर्मेंद्र आपसे करेंगे। क्या लगता है कि लगातार विरोध करने के बावजूद भी सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने की कोशिश में आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, लगातार विरोध विद्यार्थी परिषद ने तो हमेशा से सरकार के, चाहे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, एबीवीपी ने हमेशा छात्र संघ चुनाव के पक्ष में ही अपना विषय रखा है और हमेशा से ही छात्र राजनीति और लोकतंत्र की बहाली के लिए विद्यार्थी परिषद लड़ते आई है। आज भी हमने वीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारा ये कहना है कि छात्र संघ चुनाव आप कराओ, लिंगदो कमेटी की पालना कराना सरकार का काम है, विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। वो ना किसी छात्र का काम है, ना किसी छात्र नेता का, ना किसी छात्र संगठन का है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करता तो उसको आप डीबार करो, और यदि आप डीबार नहीं करते हो तो वो आपकी विफलता है। ऐसे करके हमने विषय रख के और मुख्यमंत्री के नाम आज हमने वीसी को ज्ञापन सौंपा है। और भविष्य में यदि सरकार इस चीज का यदि इस पे स्टैंड नहीं लेती है और शासन चुनाव को बहाल नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद इस पे संभव सी बात है कि हम आंदोलन करेंगे, और हमको करना है और शासन चुनाव कराने हैं। ठीक है, अगर शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लाठी भी आप लोग खा रहे हैं, सरकार को लेकर के काफ़ी समय से आप विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार है सुनने को तैयार नहीं है। पहले शिक्षा नीति की बात की, अब लिंगदो कमेटी के नियमों का हवाला दे दिया और ये साफ कह दिया कि आपके चुनाव इस बार नहीं होंगे, और ये शायद पहले से भी कई स्टेटमेंट है मंत्रियों के आते भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हर एक छात्र प्रतिनिधि, हर एक संगठन इस चीज का विरोध कर रहा है कि नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और इसका हर तरीके से हमने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 4 दिन से मैं आमरण अनशन पर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में बैठा था और विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग कर रहा था कि अगर आपने छात्र संघ चुनाव के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से पैसे वसूले हैं, एडमिशन के समय प्रत्येक विद्यार्थी से विश्वविद्यालय प्रशासन ने 255 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी से नियमित रूप से छात्र संघ के चुनाव होंगे उस नाम के वसूले हैं, तो ये प्रत्येक छात्र का अधिकार है कि कैंपस के अंदर नियमित रूप से जिस चीज के पैसे विद्यार्थी ने दिए हैं उस चीज का उसे राइट है, तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और जब जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तब तब आपने उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज किया, कहाँ यूज किया, तो ये बड़ा घोटाला हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर आज जबरन हमने उस धरना स्थल से हटाया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, क्योंकि प्रशासन, विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं चाहता कि उनके घोटाले कोई उजागर करे। यही सब कारण है छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। सरकार नहीं चाहती कि युवा जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन नहीं चाहता कि इनकी आम जो घोटाले हैं वो यहाँ का प्रतिनिधि उजागर करे।
ठीक है। धर्मेंद्र, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छात्रों की भागीदारी है, क्या आपको लगता है कि चुनाव ना होने से युवाओं की राजनीति में जो भागीदारी है, सक्रियता है या उनकी ज्वाइन करने की क्षमता है, उसके नेतृत्व पर असर पड़ेगा? नेतृत्व पे असर तो पड़ेगा ही। देखिए, स्पष्ट सी बात है, जब आप किसी राजनीति की छात्र संघ जो राजनीति की पहली सीढ़ी है उसको ही आप तोड़ दोगे, उसकी आप हत्या कर दोगे जैसे गहलोत सरकार ने की थी, तो उसके बाद एक नए व्यक्ति को जो एक परिवार को ही पार्टी मानकर आगे बढ़ाने वाला नहीं है, जो संघर्ष को अपने साथ आगे लेकर चलने वाला है, या फिर जो भाई साहबों के पीछे नहीं बन रहा है, वो व्यक्ति जो धरातल पे संघर्ष करना चाहता है, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति छात्र संघ में आएगा, छात्र संघ में आके अपनी मेहनत करेगा और मेहनत करके ही आगे बढ़ेगा। तो जब ये सरकार का कहीं ना कहीं इस पे स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और छात्र संघ चुनाव उनको कराने ही पड़ेंगे। आज जैसा कि आपको विषय बताऊं, मैं एक छोटा सा, हमने आज जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाके चेक किया तो वहां की लैब की छत गिर रही थी। ऐसे ही विश्वविद्यालय में बहुत सारे घोटाले, जैसे कि एमओयू घोटाला एक विश्वविद्यालय ने करा है, जिसमें कि यूई है, और यूई के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका टेंडर एक कोलकाता की कंपनी को दिया गया है, जिसमें 4 गुना ज्यादा रेटों के साथ उसको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वीसीओ ने जो सिफारिश दी है कि विश्वविद्यालय में जो शासन चुनाव है वो नहीं कराना, तो वो कहीं ना कहीं अपने घोटालों को दबाना चाहते हैं, अपनी असफलताओं को दबाना चाहते हैं। उनके द्वारा जो कांड विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो गलत कर्म विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं, उनको एक छात्र नेता ना उठा पाए, एक छात्र नेता का उदय ना हो, एक छात्र किस तरीके से अपनी बात रख सकता है वो नहीं सीख पाए, इसलिए विश्वविद्यालय के वीसीओ ने और सरकार ने मिलकर ये चुनाव को बंद करा है, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी सरकार थी। और भजनलाल सरकार को ये करना चाहिए कि इनको छात्र संघ चुनाव है उनको बहाल करके एक लोकतंत्र के पक्ष में अपना जो भी है अपना पक्ष वो रखना चाहिए। विरोध कर रहे हैं, अनशन पर आप बैठे हुए थे, लेकिन सरकार, क्योंकि मैं पिछले दिनों से काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में काफ़ी कवर भी किया है, पिछले कुछ दिनों से देखें, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे शुभम हो, चाहे तमाम लोग हों, छात्र नेता लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव है वो करवाए जाएं, लेकिन सरकार लगभग 2 से 3 साल पहले इस छात्र संघ चुनावों को बंद किया गया था, लिंग दो कमेटी की सिफारिशों को लेकर के, तमाम कारणों को लेकर के। लेकिन अब लगातार आप पिछले काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध किया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का केवल एक तरफ ही होता है कि नई जो शिक्षा नीति है उसको लेकर के और लिंग दो कमेटी की सिफारिश है इनको लेकर के। क्या आपको लगता है कि सरकार इन नियमों के बहाने छात्र संघ चुनाव है उसको नहीं करवाने से बचना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार से मैं पूछना चाहूंगा क्या कि पहले के भी चुनाव नियमित कायदे के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं। अगर आप पिछले जितने भी चुनाव देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक भी चुनाव में किसी प्रकार के नियम फॉलो किए गए हैं। जो सरकार का जो तर्क दिया गया है, वो सारे नियम लागू होने चाहिए आने वाले पंचायती राज के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में। वहां ये नियम कायदे लागू नहीं है, सिर्फ छात्र संघ चुनाव के वक्त ये नियम कायदे कहाँ सामने आ जाते हैं। तो हमारा ये मानना है ये सिर्फ बहाने हैं। सरकार को खुलकर आगे आकर युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने चाहिए। और हमने तो सरकार से ये भी निवेदन किया कि आप नए नियम कानून लागू कीजिए, प्रत्येक प्रतिनिधि उन कानूनों को फॉलो करेगा, जो प्रतिनिधि फॉलो नहीं करता उसको डिस्क्वालीफाई कीजिए। इसके लिए भी हम रेडी हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि छात्र संघ के चुनाव हो। ठीक है, हमारे साथ ऋतु बराला है, वो भी जुड़ चुके हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हैं। ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। ऋतु, लगातार बात करें कि छात्र थैंक यू संघ सर। चुनाव के करवाने को नहीं करवाने को लेकर के लगातार सरकार है तर्क दे रही है, नियमों का हवाला दे रही है, क्योंकि आप महारानी कॉलेज में भी एक अध्यक्ष पद पर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि एनएसयूआई या फिर आपका ये मानना क्या है कि अगर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है, इसको लेकर के क्या युवाओं के फ्यूचर पर या फिर छात्र राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए सर, जो छात्र संघ चुनाव अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है और जी। सरकार ने अपना फैसला सुनाया है और नोटिस दिया है कि अब छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। ये बुधवार को बहुत ही गलत है। लोकतंत्र में आगे जो युवाओं का नेतृत्व करने के लिए जो नए लीडर तैयार होते हैं, उनकी पाठशाला होती है छात्र संघ चुनाव, पहली नर्सरी होती है, पहली सीढ़ी होती है राजनीति में आने की, और वो एक तरीके से बंद कर दी गई है। इससे जो पूंजीवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो डिजर्विंग नेता हैं,
जो सरकार से आंख मिलाकर क्वेश्चन और लड़ाई जो किसान गरीब दलितों की लड़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ उनको उनका गला घोटने का काम मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बहुत गलत निर्णय, इसका हम विरोध करेंगे। सीएम घेराव भी हम लोगों ने किया है और इसे कड़ी जो भी लड़ाइयां होंगी वो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और छात्र संघ चुनाव होना बहन जी, चाहिए। वो सीएम का घेराव 2023 में ही कर लेते अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में, तो इतनी बातें ही नहीं होती। वो 2023 में जब अभिषेक चौधरी जी देखिए, वहां से भाग खड़े हुए थे, आप जो अपने एक जो टिकट समय की आ भूख रही के है लिए, कांग्रेस की, अपने एक टिकट की भूख के लिए समय आ गहलोत रही जी है की जब गोदी में जाके बैठ गए 2022 थे। सरकार अब ने आप उनके खिलाफ क्यों बोलोगे? वो तो कांग्रेस आपके की राजनीतिक सरकार आका ने है। शुरू भी वो किया उस था, आंदोलन में भी एक आए थे कि मिनट जिसमें एक आपने मिनट शुरू भी किया विधानसभा था, घेराव किया था। तब भी भारतीय जनता हाँ, एक पार्टी वो ने आए थे कि उस चुनाव आंदोलन बंद किए में, थे। वो आए थे कि उस आंदोलन आप में। भूतकाल तो की बात अशोक नहीं गहलोत ने करें, जब आप चुनाव बंद वर्तमान करे की तो बात गोदी करें। में जाके क्यों बैठ गए धर्मेंद्र, एक टिकट के मिनट लिए? धर्मेंद्र, एक इसलिए मिनट बैठ गए, इसलिए बैठ गए ताकि धर्मेंद्र, टिकट एक की मिनट भूख थी। एक जब आप लोगों मिनट के मुंह से आवाज नहीं निकली, धर्मेंद्र, एक जब मिनट आपके कानों में जू एक तक नहीं मिनट एक रहेंगी। मिनट एक क्यों? मिनट इसलिए नहीं एक रहेंगी मिनट क्योंकि आपके धर्मेंद्र, एक राजनीतिक मिनट आकाओं को टिकट चाहिए था विधायक का। अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। तो तब जब धर्मेंद्र, तुम 2023 एक में बात लोकतंत्र सुनो, की हत्या होते एक हुए आप मिनट लोग देख एक रहे मिनट थे, तब ये स्टैंड उठा लेते। और तब ये स्टैंड उठा लेते एक तो क्या पता मिनट लोकतंत्र की हत्या नहीं धर्मेंद्र होती। ऋतु, पर विधायक का टिकट चाहिए था, खुद की राजनीतिक भूख मिटानी एक थी। मिनट इस वजह से आपके राजनीतिक आका देखिए जो देखिए राजनीतिक विधानसभा भूख तो चुनाव हमें लड़ना मिटानी चाहते नहीं थे, थी, क्योंकि छात्र उन्होंने संघ चुनाव विधानसभा चुनाव को ऋतु एक और तरीके से धर्मेंद्र, मैनिपुलेट किया आप विधानसभा दोनों दो चुनाव मिनट के के लिए टिकट शांत के लिए। रहिए। गोदी में जाके बैठ गए। सुनिए, शर्म आनी दो चाहिए। परिणाम आपके सामने शर्म है, का देखिए विषय है दोनों आप का लोगों के वॉइस लिए। मुझे बंद आप करना लोगों को पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। आप लोग लोकतंत्र की बात किस मुंह से कर रहे हैं? जिस मुंह को आपने चुप कर रख लिया था, जिस मुंह को आपने बंद कर लिया आप था, दोनों से जिस रिक्वेस्ट मुंह है, को आपने बंद कर लिया था सिर्फ एक टिकट की भूख के लिए, तब कहाँ थे? तब कहाँ थे आपके राजनीतिक आका जिन्होंने टिकट की भूख के लिए, टिकट की भूख के लिए, टिकट की भूख अपनी मिटाने के लिए अपने राजनीतिक आकाओं की गोदी में जाके बैठ गए थे? जो एक परिवार को ही पार्टी मानते हैं, वो लोकतंत्र को क्या समझेंगे? जो एक परिवार को ही पार्टी मानते हैं, वो लोकतंत्र की क्या संज्ञा देंगे? जो लोकतंत्र को समझते ही नहीं है, जो संविधान के भक्षक हैं, वो संविधान लेके घूमते हैं, जिन्होंने 2 बार लोकतंत्र की हत्या की। एक बार राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद करके और 50 साल पहले आपातकाल लगा के एक बार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, तानाशाही लाए। वो लोग क्या समझेंगे लोकतंत्र को? और वो लोग जो भैया दो आप दो जैसे हजार अंधभक्त, तेईस में आप जैसे चुप पढ़े बैठे लिखे थे, अंधभक्त आज नहीं आपकी देश आवाजें में जो निकल रही है, संविधान और आज लोकतंत्र आपकी को जीवें खत्म चल रही करने है। का काम तब कर आप रहे खुद हैं, कहाँ गई छात्र थी? संघ चुनाव मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए, छात्र 2023 संघ में आप खुद चुनाव कहाँ गई एक थी? ऐसी क्योंकि आपने तो चुनाव लड़ लिया था बहन जी। अब आपने चुनाव नर्सरी लड़ने के बाद युवा आपको कोई नेताओं को मतलब अपने नहीं है, पास रखने के क्षेत्र लिए संभालना है, तैयार बड़े करके बड़े नेताओं के साथ फोटो विधानसभा में खिंचवानी है। जाते हैं, तो ये आप पार्लियामेंट में लोगों की जाते हैं। सच्चाई है। आप इस सुनिए, सच्चाई को आप एक्सेप्ट लोकतंत्र करो खत्म करने कि का काम आप भारतीय लोग जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र कर के रही है। हत्यारे हो हम और पूछना हत्यारों का चाहते हैं साथ कि देने वाले हो। एबीवीपी आज आपने एबीवीपी क्या कर लोकतंत्र रहा की है, हत्या आज में वो एबीवीपी क्या साजिश में कर रहा है, आप लोग ठीक भी है शामिल थे। धर्मेंद्र ऋतु, आपको ये एक चीज मिनट एक्सेप्ट करनी धर्मेंद्र पड़ेगी। ऋतु, उसके एक बाद मिनट आप एक मिनट लोकतंत्र आप की दोनों बात शांत करने के लिए रहिए, का काम कर रही है। तैयार आप दोनों होइए। शांत रहिए। अगर ऐसे आप दोनों लड़ेंगे तो फिर बाकी के लोग क्या देखेंगे आप लोगों के? आप तो विषय तो काफी रखना समय से पड़ेगा, बड़े इनकी थे। हकीकत तो सामने लानी पड़ेगी एनएसयूआई की। हकीकत ठीक सर है, हकीकत नेशनल तो हम मुद्दों की बताना बात चाहते नहीं इनकी हो हैं। रही, हकीकत तो हम सामने बात लानी कर रहे पड़ेगी, हैं किस छात्र संघ प्रकार इन्होंने चुनाव की लोकतंत्र की हत्या की कि थी, छात्र किस संघ प्रकार। चुनाव के अब अंदर आपकी किस जबानें चल तरीके रही से है सरकार 2023 को में, आप काम खुद कहाँ गई करना थी? है, मैं आपसे नेशनल व्यक्तिगत रूप मुद्दों से पर सवाल क्या पूछना कर रहे हैं चाहूंगा क्या नहीं कर रहा, कि उससे किसी को एनएसयूआई के आप मतलब नहीं कैंडिडेट है। थी छात्र 2022 के चुनाव चुनाव की में, बात हो रही 2023 में है। आप कहाँ थी? आप 2023 में एक कहाँ मिनट थी बहन जी? आप दोनों से आपके शांत हो, दोनों राजनीतिक एक आका मिनट अभिषेक चौधरी थी एक जो मिनट 2023 में एक कहाँ थे? मिनट शिक्षा मंत्री को क्यों? ये होश क्योंकि नहीं उनको कि टिकट चाहिए प्रत्येक था, छात्र गोदी में जाके बैठ गए। आप कि दोनों शिक्षा शांत मंत्री को रहिए, 10th और 10वीं आप में दोनों भारत उल्टा शांत चलता, रहिए। वो ठीक थोड़ा है, सा आराम से आपके दोनों वहां पे आराम जब से। सचिवालय में मुझे राजेंद्र आपकी यादव से राजधानी मिलने करनी गए थे, पड़ेगी दोनों की। धर्मेंद्र राठौड़ से मिलने गए थे, किस प्रकार फटकार के भेजा था आपको 2023 में? तब कहाँ गए थे आप आप लोग? दोनों अब आप थोड़ा जवान शांत चलाते हैं, रहिए, आप ये बोलते थोड़ा हैं, आप डिस्कशन पक्ष हम आगे रखते कर हैं। ले। पहले आप उस समय बोलते, तब आप आज बोलने के लिए आपका आपकी जो कमीज है सफेद रहती है, आपकी एक कमीज मिनट आप छात्र दोनों संघ से के खून से रिक्वेस्ट रंगी है, हुई आप है। दोनों से एनएसयूआई रिक्वेस्ट और है, एक कांग्रेस की मिनट कमीज छात्र संघ के रंग से रंगी हुई है, धर्मेंद्र लाल ऋतु, रंग एक से। मिनट आपके कांग्रेस का जो हाथ का निशान है उसको लाल होना चाहिए, उसको उसको आप लाल कर लो, जिससे पता लगे कि आप किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करी है आप लोगों ने। कितनी बार आप हमारे हमारा धर्मेंद्र हमारा ऋतु, सहारा लेके एक बचाव मिनट करते एक रहे हैं, मिनट एक आपकी मिनट एक ईमानदारी मिनट सरकार काफी आपका ज्यादा क्या सहारा भाजपा लेंगे? चर्चा नहीं है। आपका क्या सहारा लेंगे? आप खुद कांग्रेस के भरोसे पल रहे हो। आप आपका क्या सहारा लेंगे? धर्मेंद्र ऋतु, एक आपका क्या मिनट, सहारा लेंगे? अब बहुत आपका ज्यादा हो क्या रहा है, सहारा लेंगे? आप थोड़ा खुद आराम कांग्रेस के से, भरोसे पल दोनों रहे से हो। रिक्वेस्ट है। आपके खुद के ये नहीं पता कि प्रदर्शन कांग्रेस का था कि एनएसयूआई का
था।
आपका भी 2 दिन 3 दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ, ये खुद नहीं पता था कि गहलोत के खिलाफ था कि भजनलाल सरकार के खिलाफ था। ये नहीं पता था कि कांग्रेस का है, एनएसयूआई का है। आपके कुछ आता पता है नहीं। आप लोगों के खुद के जो राजनीतिक आका हैं वो टिकट के लिए गोदों में जाके बैठ जाते हैं। गहलोत जी की ठीक है, और आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। जो एक परिवार के पीछे दो मिला के चलने वाले लोगों की पार्टी है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र और रितु, ये फाइनल आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, अब आप दोनों शांत रहिए। आपने कोई संघर्ष नहीं किया। आपने राजनीतिक आकाओं ने टिकट के लिए संघर्ष किया है, और वो संघर्ष सिर्फ इतना था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तब मुंह बंद कर लिया। क्या पीछे से देखो तो दोनों की वॉइस डाउन करे। मैं बोल रहा हूँ दोनों शांत रहिए। आप दोनों अगर इससे से लड़ेंगे तो दोनों की वॉइस आ नहीं पाएगी। पहली चीज क्लियर ही है। बारी बारी मौका सबके पास है, आराम से हम डिस्कशन करेंगे। तो आप अगर अपनी अपनी बात रखेंगे कि नेशनल मुद्दों पे पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो चीज अलग है। हमारा डिस्कशन है कि छात्र चुनाव को लेकर के आप तमाम छात्र नेता हैं, विरोध कर रहे हैं। छात्र नेता पहले भी ऋतु रह चुकी हैं, आप लोग बड़े पदों पर मौजूद हैं। आपको देख करके जो तमाम छात्र नेता हैं वो आगे बढ़ेंगे। अगर इस तरीके से अगर आप लोग डिस्कशन करेंगे तो वो छात्र नेता आपको क्या देखेंगे फिर? ठीक है धर्मेंद्र, आपने बोला कि कांग्रेस सरकार में बंद हुआ। ठीक है, प्रदेश में बीजेपी सरकार को अगर हम देखें, आए हुए लगभग दूसरा साल चल रहा है, इस साल भी चुनाव नहीं हो रहे, आप उस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, मैं आपको पहले तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमारा स्पष्ट मत है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हमने आज भी ज्ञापन दिया है, पहले भी प्रदर्शन किया है और आगे भी करेंगे। और ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, हम किसी बीजेपी और किसी कांग्रेस के पक्ष में नहीं, हम छात्र हित के पक्ष में, हम लोकतंत्र के पक्ष में। लेकिन मेरे को ये कहते हुए बहुत मतलब कि इन लोगों को कहते हुए शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र के ये रक्षक बनते हैं, ये लोग लोकतंत्र के भक्षक हैं। 2023 में दीदी खुद चुनाव लड़ चुकी थी, 2022 में तो दीदी कहाँ थी उस टाइम? पहली बात। दूसरी बात, जो इनके राजनीतिक आका थे, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो खुद टिकट के लिए गोदी में जाके बैठ गए। तो ये किस मुंह से लोकतंत्र के रक्षण की बात कर रहे हैं? ये तो खुद भक्षक हैं। ये कहाँ थे ये लोग? ये कहाँ थे 2023 में? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ गुम हो गए थे? ये बरसाती मेंढक की तरह क्यों आ जाते हैं अगस्त के महीने और जुलाई के लास्ट में? इनको छात्र संघ की याद आती तभी क्यों एक्टिव होते हैं ये लोग? ये साल भर कहाँ जाते हैं? एक बात बताइए, जब ये छात्र हित की बात करते हैं, अभी विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला हुआ तब ये कहां गए थे? अभी जूलॉजी की छत गिरी तब ये कहां गए थे? ये लोग छात्र हित के मामले में बात क्यों नहीं रखते? ये सिर्फ जुलाई के आखिरी के 2 हफ्तों में और अगस्त में ही क्यों एक्टिव होते हैं? ये बरसाती मेंढक की तरह ही क्यों आती है एनएसयूआई बरसाती मेंढक की तरह ही क्यों आती है? इनके जो एनएसयूआई से निकले हुए नेता है, वही नए नए नेता जो निकल लिए और खड़े कर करके बुला लेते हैं। ठीक है, उनको ही फिर बैकडोर एंट्री एनएसयूआई में दिला देते हैं, उनको ही राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बना देते हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है साहब। इनका यही नहीं पता कि इनकी पार्टी के प्रति वफादार है उसको दायित्व मिलेगा, या फिर इनकी पार्टी के प्रति जो देश की भावना रखता है, जो मुक्ति राजनीति चलाना चाहता है उसको। इनका कोई संगठन थोड़ी ना, वो तो एक ग्रुप है जो कांग्रेस के द्वारा पोषित है। आपके सवाल का जवाब मैं ले रहा हूं ऋतु से। ऋतु, इनका ये कहना है कि आप अध्यक्ष रही हुई हैं, महारानी कॉलेज में रही हुई हैं। इनका ये कहना है कि आप जब आपकी सरकार में चुनावों को बंद किया गया, पहला सवाल तो उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वर्तमान में अगर विरोध किया है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। कोई विरोध नहीं किया साहब, झूठ बोल रहे हैं साहब। कहीं नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे एनएसयूआई, कहीं नहीं दिखी उसमें। उस आंदोलन में भी एनएसयूआई कहीं नहीं दिखी। ये झूठ बोल रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में बैठ के एक बात बोली थी कि पहला लट मैं खाऊंगा, और इनके प्रदेश अध्यक्ष पहला लटकाने की बात कहकर अगले दिन से दिखना ही बंद हो गए थे। इनकी हकीकत तो ये है, इनके प्रदेश अध्यक्ष गोदी में जाके बैठ गए थे टिकट की दौड़ में, टिकट लेने के लिए। उसके बाद वो दिखे नहीं। ठीक है, ये बातें करते हैं, इनको झूठ बोलते शर्म नहीं आती। इनके अंदर की मानवता मर गई है। सवाल का जवाब तो ले लो। सुनिए, आपकी सरकार को आए हुए 2 साल हो गए, आप कितनी बार कांग्रेस का नाम ले लेके बचाव करते रहेंगे? कितनी बार कांग्रेस का नाम लेने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या किसने कही। हम कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी को शासन चुनाव कराने पड़ेंगे और एबीपी को उसके लिए जो आंदोलन करना पड़े करेगी। होना चाहिए कि युवाओं का जो छात्र संघ चुनाव है वो प्रदेश में बहुत जरूरी है युवा नेतृत्व के लिए। इसमें कहा गए थे आपने सवाल का जवाब ले लो। आप जैसे सवाल अगर आप लोग बीच में बोलोगे तो क्या जवाब मिलेगा? और कांग्रेस पर्ची की सरकार नहीं है जो पर्ची खुल के बना है।
संघर्ष के लेकिन लिए आपकी धर्मेंद्र तरह भी नहीं है जो अनुशासित नहीं है। शुभम को, ठीक शुभम है, अगर आप आपकी तरह भी नहीं तो है लगातार जो अगर बागियों बात की करें, सरकार नहीं है, शुभम बागियों आप की तक आवाज सरकार आ नहीं रही है। है, मैं ठीक कहूंगा है, और वो टीचर को विषय 2 पे मिनट की जाना ब्रेक भी नहीं दूंगा। चाहते, वो बीजेपी का विषय है। ठीक है, मैं मेरे संगठन की बात करने आया हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको तो, आप तो खुद कांग्रेस हो, आप तो खुद कांग्रेस हो, आपका कोई संगठन थोड़ी ना है। ऋतु आपके धर्मेंद्र तो 1 मिनट एक, यार, क्या कर आपके रहे हो 10 आप लोग? नेताओं के 10 प्रतिनिधि है जो खुद की शुभम, दुकान मेरा चलाना सवाल चाहते आपसे हैं। रहेगा कि लगातार अगर देखें कांग्रेस सरकार के ठीक है, समय के एनएसयूआई अंदर से अगर टिकट हम मिले बात तो ठीक करें है, नहीं तो 5 एमएलए इस लड़के को चुनावों को चुनाव लड़ा बंद देते किया हैं, गया उसी था, एनएसयूआई को बीजेपी जब नीचा आई दिखा थी तो देते उन्होंने हैं, और डिमांड फिर की उसी थी या फिर ये एनएसयूआई वाले ये को वो कहें कि भेज उन्होंने देते हैं कहा था कि राष्ट्रीय हम चुनाव छात्र प्रभारी चुनाव बना के। करवाएंगे, लेकिन दोनों ही सरकारों ने अपने वादे हैं पूरे नहीं किए थे। काय के बेहतर रहते हैं, आपके ही बागी, आपके ही लोग बागी होके जाते हैं और उसको आप शुभम संगठन आप में तक नहीं लेते आवाज, हो, और फिर आप उसे संगठन कहते हो, फिर आप उसे लोकतंत्र कहते हो। पहले मेरे भाई और बहनों को बोलने दीजिए। नहीं आप बताइए, वो ठीक है वो करते रहे, आप बोलिए आप। बिल्कुल देखिए, मेरा ये मानना है आम छात्र होने के नाते कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से ही अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। बीजेपी सरकार के लिए कांग्रेस ने बंद किए, अब कांग्रेस सरकार के लिए बीजेपी सरकार चालू नहीं कर रही। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो आम छात्र और जो छात्र प्रतिनिधि लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। हम बिना किसी आरोप या प्रत्यारोप से सरकार से ये निवेदन किया कि चलो अगर अशोक गहलोत सरकार ने बंद किए तो अशोक गहलोत सरकार युवाओं को नहीं चाहती, और बीजेपी सरकार से ये निवेदन किया कि अगर सरकार को कहीं चुनाव कराने में समस्या आ रही है तो आप हमें बताइए, वो समस्याओं का समाधान करने का हम आपके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन किसी ना किसी को आकर आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर छात्र संघ चुनाव का फैसला लेना होगा। और जो भी सरकार युवाओं के हित में फैसला लेती है, युवा उनका पूरी जिंदगी पर मैं कहता हूँ एहसानमंद रहेंगे। अगर आज भजन लाल जी छात्र संघ चुनाव बहाल करते हैं तो पूरी जिंदगी भर एक एहसान भजन लाल जी का प्रत्येक युवा पर रहेगा कि उन्होंने छात्र राजनीति के हित में, युवाओं के हित में एक फैसला लिया और छात्र संघ चुनाव प्रदेश में बहाल किए। ठीक है शुभम, अगर मैं ये बात करूं कि इस समय स्टूडेंट का रियल टॉपिक या बात करें, रियल मुद्दा है वो क्या है, क्योंकि आज छात्रों की प्राथमिकता पढ़ाई, प्लेसमेंट, सुविधा ये तो है ही, तो क्या फिर छात्र संघ चुनाव है वो कितने ज़रूरी हो जाते हैं इन सब के बीच में, आप उसको किस तरह नहीं, से बिल्कुल देखते हैं? देखिए, आम छात्र के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले काफी लंबे समय से जो भी प्रतिनिधि कैंपस के अंदर आवाज उठाता है या किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रत्येक मुद्दे हर एक छात्र से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, रिवोल्यूशन का जो मुद्दा चल रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन काफी लंबे समय से रिवोल्यूशन के नाम पर घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय में कर रहा है। तो इस रिवोल्यूशन के मुद्दे से कई विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कई विद्यार्थी यहाँ से टीसी कटाकर चल गए। लेकिन इसी मुद्दों को लेकर और समस्त मुद्दों को लेकर जो विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं उसकी लड़ाई यहाँ का प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल, प्रत्येक संगठन लड़ रहा है। तो जितने भी मुद्दे होते हैं किसी भी संगठन, किसी भी प्रतिनिधि से हो, वो कहीं ना कहीं एक आम विद्यार्थी से जुड़े हुए होते हैं। लड़ाई एक आम विद्यार्थी की होती है, भले ही वो कोई से भी संगठन से हो। तो छात्र संघ चुनाव जितने महत्वपूर्ण किसी संगठन या प्रतिनिधि के लिए, उससे ज्यादा कई महत्वपूर्ण छात्र संघ चुनाव एक आम विद्यार्थी के लिए, जो कि आम किसान गरीब परिवार से राजस्थान विश्वविद्यालय में आता है। ठीक है धर्मेंद्र, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अगर इस साल चुनाव नहीं होते हैं तो क्या इसका कोई वैकल्पिक तरीका है कि आंशिक तरीके से चुनाव हो सके, या फिर कोई सेकंड ऑप्शन इसका कुछ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो कि ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि अगले साल चुनाव हो। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि इस साल ही चुनाव हो और वो सतत चलते रहे। दूसरी बात, जो भी हाईकोर्ट को सिफारिशें पेश की हैं, जो भी हाईकोर्ट को जो इन्होंने अपना निर्णय दिया है सरकार ने कि हम छात्र संघ चुनाव कराने में इसलिए अक्षम है, अक्षम कैसे कि लिंग दो कमेटी की जो सिफारिश है उनका हवाला दिया है, तो वो सरासर गलत है। आप प्रशासन में हो, आप शासन में हो, आप सरकार हो, और ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग ही उसकी पालना करवाएंगे, कोई तीसरा उसकी पालना करवाने नहीं आएगा। दूसरी बात कि वीसीओ की सिफारिश की जो बात इन्होंने करी है, तो वीसी तो खुद भ्रष्ट हैं। आधे से ज्यादा तो कांग्रेस की सरकार में लगाए वीसी हैं और वो खुद भ्रष्ट हैं, और उनके घोटाले जग जाहिर ना हो, जग जाहिर कौन करेगा? एक छात्र करेगा, एक छात्र नेता करेगा, एक स्टूडेंट लीडर करेगा जो छात्र हित की बात करता है। तो वो नहीं पनपे, उनका उदय नहीं हो, इसलिए सरकार ने वो चुनाव बंद किए थे। और सरकार ने, भजनलाल सरकार ने क्या करा है, उसी चीज को दोबारा रिपीट कर दिया, तो वो गलत है। हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जो सरकार ने जो ये हवाला दिए हैं, जो भी, वो सब गलत है, वो बिल्कुल गलत चीज है। उस चीज के विरोध में एबीवीपी है, और एबीवीपी इस चीज का विरोध करती है, और इसके लिए प्रदर्शन भी हम करेंगे, और आज हमने ज्ञापन भी दिया है। हम अगर सरकार चुनाव को नहीं करवाने को लेकर के राजी नहीं होती है, साफ क्लियर बोल देती है कि चुनाव हम नहीं करवाएंगे, उसके बाद एबीवीपी का क्या फाइनल टेक रहेगा?
सरकार स्पष्ट मना कर देती है, और यदि कर दिया है तो हमारी सीधी सी सरकार से ये मांग है कि आप चुनाव कराओ, और हम इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। ये स्पष्ट मत है। कब करेंगे आप? कब करेंगे आप? आपसे पूछ के नहीं करेंगे बहन जी। आप कब, आपने कैसे, धर्मेंद्र कुमार सुनो जी, आप सुनो, आपने, आप 2023 में कहा थे, फिर मैं वो सवाल पूछूंगा, फिर आप चुप हो जाएंगे, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। 2023 में कहा थे, फिर वही बहसबाजी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एबीवीपी एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, हमारा फैसला लेने के लिए हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता है, हमारे संगठन मंत्री है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है। ठीक है, आपकी तरह नहीं है कि खुद की दुकान सेट कर ली और बैकडोर से एंट्री ले ली। तो आप लोगों की तरह हमारा संगठन नहीं है, हमारा संगठन अनुशासन से चलता है। विद्यार्थी परिषद अनुशासन से चलती है, विद्यार्थी परिषद अनुशासित कार्यकर्ताओं का संगठन है। आप दोनों नेतागिरी सेट करने वाले और दुकानदारी चलाने वाले नेताओं की नहीं है एबीवीपी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का संगठन है, और आपसे पूछ के नहीं करेंगे बहन जी। फिर मैं आपसे पूछूंगा और फिर आप चुप हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप तो बोलिए ही मत, क्योंकि आप लोगों को बोलने का अधिकार तब होता जब आप लोग क्या करते कि आप 2023 में विरोध करते, आपके राजनीतिक आका गोदी में जाके ना बैठते, तो तब आप इस चीज को बोलते अच्छा लगते कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। आप लोगों का तो खुद का ही कोई मत नहीं था, आप लोगों ने तो चुप्पी साध ली थी, आप लोगों ने चुप्पी साध ली थी, और आप लोगों को उस टाइम बोलना चाहिए था। आपने उस टाइम इतना बड़ा घेराव क्यों नहीं किया? एनएसयूआई का क्या मत था उस समय? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एनएसयूआई का क्या मत था? आप इतना बता दीजिए। उस समय छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का क्या मत था? मैं इतना पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए। सरकार नहीं नहीं, उस समय क्या मत था, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, लास्ट में हमारे विधानसभा आपके प्रदेश अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट, आपके प्रदेश अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट, आप पूर्व छात्र संघ की प्रत्याशी रही थी, आपका कोई स्टेटमेंट? अरे तो आपका कोई स्टेटमेंट ही नहीं था, तो आप जवाब क्यों चल रही है आप लोगों की? ये बरसाती मेंढक की तरह क्यों आते हो जुलाई के सेकंड वीक से लेके अगस्त तक? सिर्फ दुकानदारी सेट करने। थोड़ी सी समय की पाबंदी मेरे पास है, मैं अरे आपसे तो आप लोगों मजबूत से है हमारी दुकानदारी, किसी की अरे कमजोरी आपसे नहीं कुछ है। सुनो, कोई मजबूत नहीं है। आपके 50 नेता है, 50 नेताओं से 50 प्रत्याशी है, एक जीत गया उसको फिर से घुसा देंगे। ये आप लोगों की हकीकत है। आप क्यों नहीं जीते? आप मजबूत थे तो, आप क्यों नहीं जीते? आप मजबूत थे तो है। आपके खुद के संगठन के 3 बागी थे उस चुनाव में, ठीक है। हाँ हाँ, हमने प्रदर्शन किया उस चीज के लिए भी, आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उस चीज के लिए प्रदर्शन किया है। तब आप कहाँ थे? आपके एनएसयूआई ने क्या किया उसके लिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एनएसयूआई ने क्या किया उसके लिए? महारानी कॉलेज के लिए एनएसयूआई ने क्या किया? महारानी कॉलेज की छतगिरी जब एनएसयूआई ने क्या किया? एबीपी ने उसके लिए प्रदर्शन करा है। ये मैं ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एबीपी ने उसके लिए प्रदर्शन किया, एनएसयूआई ने महारानी की छतगिरी जब कितना प्रदर्शन कर दिया। आप लोगों ने सिर्फ चुनाव की दुकानदारी सेट करने का प्रण ले रखा है, उसके अलावा चाहे महारानी की छत गिरे, चाहे महाराजा की छत गिरे, और चाहे विश्वविद्यालय की छत गिरे, आपको कोई एक मिनट आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों सवाल सुनिए। अगर आप दोनों ऐसे बहस करेंगे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। एक मिनट ऋतु, फाइनल मैं टेक ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास भी है। ऋतु, अगर ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐलान नहीं करती है कि चुनाव नहीं करवाएंगे तो ये विरोध करेंगे, अगर एनएसयूआई का इस पर क्या टेक रहेगा? सर देखिए परिणाम हाईकोर्ट से, रौनक जी भी परिणाम हाईकोर्ट से आ गया है बुधवार को, और जो फैसला था वो भी सुना दिया है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये छात्र संघ चुनाव स्टार्ट कराने के लिए, शुरू कराने के लिए, कब छात्र संघ चुनाव शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे? कब ईंट से ईंट बजाने का काम धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी और एबीवीपी संगठन करेगा? ये हम पूछना चाहते हैं इनसे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा को तो एबीपी संगठन जो आदेश देगा वो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपसे पूछ के नहीं करेंगे। तीसरी बात ये कि करेंगे, 100% करेंगे, और करेंगे जब आप सबको पता लग जाएगा कि एबीपी क्या कर सकती है। ठीक है, आप लोगों की तरह नहीं है हम, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप लोगों की तरह बिना नाच के नारे नहीं है हम लोग आप लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है, आप लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। हम एक अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन हमको आदेश देगा तब हम कर देंगे, ठीक है ना। आप लोगों से पूछ के नहीं करेंगे। और एबीवीपी इसके लिए आंदोलन करने के लिए संकल्पबद्ध है, ठीक है। छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए एबीवीपी संकल्पबद्ध है। आप लोगों से पूछ के कोई सुनिए, मैं चलिए चलते चलते शुभम से एक सवाल ले लेते हैं। शुभम, अगर हम देखा जाए तो अगर सरकार चुनावों को लेकर के एग्री नहीं करती है तो आपकी रणनीति, या फिर कहेंगे तमाम जो निर्दलीय छात्र नेता हैं
उनकी रणनीति कैसे रहेगी? बिल्कुल देखिए, हम लगातार हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हमने जैसे आज अनशन किया है तो कल को उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन ये जारी रहेगा जब तक छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, रितु, धर्मेंद्र और शुभम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये थे तीनों छात्र नेता जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है छात्र चुनाव को लेकर के। खैर, अब सरकार का निर्णय 22 तारीख को कोर्ट के अंदर फाइनल होगा कि कोर्ट 22 तारीख को निर्णय है छात्र चुनाव को लेकर के क्या देती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने स्ट्रिक्ट, लगभग उनके अगर देखें तो कोर्ट के आदेश को, ये उम्मीदें हैं कोर्ट के आदेश से तमाम छात्रों को कि वो कोर्ट हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो छात्रों के हक में फैसला दे। खैर, अब 22 तारीख को निर्णय फाइनल होगा, तब तक क्या रहता है क्या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसे और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी और राजस्थान के साथ।